नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में नए नए जिले बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। सागर जिले में ही खुरई के बाद बीना को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। छिंदवाड़ा में जो नारदेव को जिला बनाने की तैयारी है। बढ़ते जिले मध्य प्रदेश के लिए कितने फायदेमंद है? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वर्ष 1956 में 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। एक दौर ऐसा आया कि यहाँ जिलों की संख्या बढ़कर 61 तक पहुँच गई। साल 2000 में प्रदेश का विभाजन हुआ। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो 11 जिले इसके हिस्से में आए और मध्य प्रदेश में 45 जिले ही रह गए। साल 2003 में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नए जिलों की मांग ने जोर पकड़ा तो 3 नए जिले अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर अस्तित्व में आए। साल 2008 में फिर 2 नए जिले अलीराजपुर और सिंगरौली बने। वर्ष 2013 में आगरमालवा, वर्ष 2018 में निवाड़ी, वर्ष 2023 में मऊगंज, मैयर, पांढुर्ना के साथ ही प्रदेश में जिलों की संख्या 55 पहुंच गई। इसके पहले साल 2020 में कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में प्रस्तावित चाचौड़ा और नागदा को जिला बनाए जाने का मामला लंबित है। इसके इतर अब बीना और जुन्नारदेव को 2 नए जिले बनाने की तैयारी है। जिलों की इस राजनीति के बीच सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र में भी खुरई को जिला बनाने को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है। इन 2 जिलों के बनने पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 57 होगी। जिला बनने के साथ ही इनमें प्रशासनिक कार्यालय, अधिकारियों की पद स्थापना आदि व्यवस्थाएं करनी होती हैं। लेकिन आमजन की सुविधा के लिहाज से सरकारें समय समय पर ये निर्णय लेती रही हैं। DNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस पर आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, मंजरी जैन बीजेपी से जुड़ रही है, मई समर सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज मैं सबसे पहला सवाल मंजरी जी आपसे पूछने वाली हूँ। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी नए जिले बनाने की तैयारी में 2 और जिले यानी जुन्नारदेव और बीना को जिला बनाने की तैयारी है। जी देखिए, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार प्रदेश जो है वो विकास की राह पर नए आयाम गढ़ता चला जा रहा है और उसी में अब ये एक कड़ी और जुड़ने जा रही है। तो सृष्टि जी, जैसे देखा गया है कि जब जिला अलग बन जाता है तो उसके लिए बजट का अलग से प्रावधान हो जाता है और उसका जो विकास है वो बहुत अलग तरीके से, नए तरीके से और ज्यादा तेजी से होता है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है। जब से सरकार बनी है तब से कई जिले बने और हम देख रहे हैं उन जिलों में जो है विकास जो है वो नए आयाम गढ़ रहा है और वहाँ जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों तक पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो उस जिले को जब वो जिला बन जाता है और परिसीमन के बाद जो कुछ तहसीलें उसमें और कुछ गांवों को जोड़ दिया जाता है, तो जिन जिलों से लिया जाता है तो वहां से भी थोड़ा थोड़ा जो है वो पार्ट एक जिले को बनाने में लिया जाता है। तो वो जिले में तो प्रशासन अच्छा काम कर ही रहा होता है, लेकिन वो जिला भी थोड़ा छोटा हुआ तो वहां पर भी अब वो जो है प्रशासन और अच्छे तरीके से काम करता है। और जो दूरस्थ के जो गांव जो सीमा पर रहते हैं वो छूट रहे थे या किसी कारण से नहीं देख पा रहे थे या कुछ भी बजट का प्रावधान जो है वो और ज्यादा उनको बढ़कर मिलेगा, तो निश्चित तौर पर जब नया जिला बनता है तो और उसमें विकास की संभावनाएं देखी जाती हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं भी लोगों तक पहुंचती हैं आसानी से। जी बिल्कुल मंजू जी, चलिए इसी का जवाब समर सिंह आपसे ले लेते हैं। समर जी, देखिए, जिस तरह से देखा जाए नए जिले जब बनते हैं तो इसका कितना फायदा जनता को मिलता है और कितना फायदेमंद है नए जिले बनाना। देखिए, 2 और जिले बनने जा रहे हैं यानी जो नारदेव और बीना नया जिला बनने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पहल को? समझिए, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? 57 के आसपास ये जिले हो जाएंगे। तो पहले तो मैं मंजरी जी से पूछना चाहूंगा कि ये बाकी के जो
50, 54, 55 जो जिले हैं इनके अंदर क्या विकास आप लोगों ने कर दिया, हमें ये बताइए। आज की एक बात बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो दिशाहीन है। इनके पास में ना तो बजट है, ना इनके पास में कोई विजन है, ना इनके पास में कोई व्यू है। बस इस प्रकार के जो है ये मादारी वाले और बंदर वाले खेल करके लोगों को व्यस्त रखना चाहते हैं। और क्या आप बताइए कि जब आपका कहना है कि जब नए जिले बनेंगे तो उनका विकास होगा, तो उज्जैन का विकास क्यों नहीं हो रहा है, रतलाम का विकास क्यों नहीं हो रहा है, दमोह का विकास क्यों नहीं हो रहा है? आप बताइए। आज कल हमने एक खबर पढ़ी जिसके अंदर एक महिला जो है वो वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर उसने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा कबोर्ड में गिर जाता है, उसके सर पे गंभीर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर दमोह वर्धा के जो मैं घटना बता रहा हूँ, यहाँ पर जो हेल्थ सेंटर पे ताला लगाकर गर्भवती महिला जगह जगह घूमती है और जी गेट के सामने बच्चों को जन्म देती है। आप देखिए डॉक्टर वो बच्ची को एक जो है सर्पदंश की घटना रतलाम में होती है कल की तारीख में, डॉक्टर जो है वो एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजते रहते हैं और अंततः उस बच्ची की जो है मौत हो जाती है। यहाँ पर गायों से परेशानी हो रही है, आवारा पशुओं से जो मवेशियों से और पशुओं से समस्या हो रही है, उसके ऊपर आप देखिए कि भोपाल का एक नौजवान इंजीनियर जो है कोलार रोड पर उसकी बाइक से गाय के टकराने से बाइक से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। और गाय को बचाने के लिए दमोह के अंदर ही एक जो है ट्रैक्टर ट्राली पलट जाती है, उसमें 4 लोगों की मौत रहती है, 6 गंभीर रहते हैं। इस प्रकार की आप ये आज की खबर बता रहा हूँ मैं। ये सारी जो खबरें हैं ये आज की हैं और ये जो है झूठे जी वादे, समझ झूठी जी सरकार, झूठे कार्य करते हैं। समझ जी और इसके अंदर आप बताइए मुझे कि कोई समझ जिला जी आपको बनने में आवाज मिल से। पा रही है मेरी? जी जी अभी बताएं। जिलों को लेकर बातचीत कर लेते हैं, जिलों के विकास जी को मैं लेकर वही कह रहा बातचीत हूँ कर कि लेते हैं, जिस प्रकार से सियासती भाजपा समीकरण को वगैरह, लेकर बातचीत कर लेते हैं। देखिए समस्या मैं तो वही कह लगातार रहा हूँ, देखिए बनी रहती है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिस प्रकार से मंजरी जी कह रही हैं कि जिले के बनने से जिले का विकास रहता है, तो अभी सब जो जिले मध्य प्रदेश के अंदर बने हुए हैं उनका विकास क्यों नहीं हुआ है? अगर जिले के बनने से अगर विकास होता है तो हर गांव को जी जिला बना दीजिए आप, लेकिन जी जो है चलिए ये वो चलिए नहीं ठीक कर है समझ जी, सकते। मैंने सुना आपको। चलिए रवि जी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी आपसे जान लेते हैं। देखिए आपने मंजरी जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है विकास कर रही है। वही दूसरी ओर समझ जी आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, यानी जितने पुराने जिले उनमें विकास नहीं हुआ और अब 2 नए जिले बनाने की बात कह रहे हैं। तो ये दोनों पक्ष को आपने सुना, मैं आपसे इसको लेकर चर्चा करूंगी। दूसरा ये भी है कि देखिए प्रशासनिक खर्च भी ज्यादा जिले बनाने से बढ़ जाता है। देखिए सृष्टि, हालांकि अब मतलब जिले बनाने से क्या प्रभाव होता है, देखो वो तो स्वाभाविक तौर पर जब जितनी छोटी इकाई होगी वहाँ पर जाहिर बात है कि अलग बजट अलाटमेंट होता है, अलग अधिकारी होते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो ध्यान दे पाते हैं अपने क्षेत्र पर। तो ये तो एक व्यवस्थागत है, इसीलिए लोग हमेशा मांग करते हैं और फिर मांग कर उठती है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक मांग उठी और उसको तत्काल मंजूरी, उसमें भी समय लगता है। तो जाहिर बात है कि सरकार जो है वो भी काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेती, क्योंकि आखिर जिला बनेगा तो फिर प्रशासनिक व्यय भी बढ़ता है और तमाम खर्चे बढ़ते हैं। उतने आपको स्थापना व्यय, उतने अधिकारी कर्मचारी भी आपको अलग से रखने पड़ेंगे। तो जाहिर बात है कि इसीलिए, नहीं तो बनने अन्यथा तो फिर आज मध्य प्रदेश में तो फिर भरमार हो जाती जिलों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मौजूदा समय में, इससे पहले भी देखिए आप, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1956 में, तक केवल 43 जिले थे। लेकिन जब विभाजन हो रहा था 2000 में, तब 61 जिले थे। तो ये 43 से 61 की संख्या के समय तो आप देख सकते हैं सरकार किसकी थी। फिर 2000 के बाद जरूर सत्ता परिवर्तन हुआ है 2003 के बाद, तो वो खैर संख्या कम बढ़ होती रही है, सरकार की बात नहीं है। लेकिन जो स्थानीय मांग होती है उसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। अब कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने भी नागदा और चाचौड़ा को जिला बनाने के प्रस्तावित कर ही दिया था। वो तो सरकार चली गई, वरना था आज नागदा और चाचौड़ा जिला बन गए होते। तो सवाल वही है कि हर सरकार में इस तरह के निर्णय लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति से भी जुड़े होते हैं। राजनीति से इसीलिए जुड़े होते हैं कि जो क्षेत्रीय नेता होते हैं वो चाहते हैं कि उनका एक पॉकेट, एक सीमित पॉकेट हो, ताकि उनकी नेतागिरी वहाँ पर उस पूरे स्तर पे चलती रहे। आप देखिए चाचौड़ा को जिला बनाने के लिए जो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, पूर्व विधायक, वो लगातार संघर्षरत रहे। कांग्रेस सरकार के समय अपने दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी उन्होंने भरपूर प्रयास करे, कमलनाथ सरकार के समय में उन्होंने काफ़ी प्रयास करे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो कहीं ना कहीं वो एक अनबन का एक बड़ा कारण भी बना अपने उनके भाई के साथ, कि चाचौड़ा जिला नहीं बन पाया। देवास में देखिए जो अलग जिला बनाने के लिए कैलाश जोशी के सुपुत्र है दीपक जोशी, वो तो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में ही चले गए, क्योंकि उनका जो बागली था वो
जिला नहीं बन पाया। जी तो ये सियासी कारण हैं। मैंने दो उदाहरण इसीलिए बताया कि ऐसा नहीं केवल कांग्रेस में ये स्थिति है, बीजेपी में भी ऐसे हुआ। अब देखिए, अब ये बीना अगर जिला बनने जा रहा है तो सागर में खुरई में देखिए किस तरीके की मांग उठ रही है। अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि खुरई में कौन विधायक है। जी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह वहाँ से विधायक हैं और जाहिर बात है कि वो भी लंबे समय से ये मांग उठाते आ रहे हैं कि खुरई को जिला बनाया जाए। जी लेकिन बीना में निर्मला सप्रे जो अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गई हैं, वो इस्तीफा इसलिए नहीं दे रही कि उनका जिला बीना जो उनकी शर्त है बीना को जिला बनाने की वो पूरी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ क्षेत्रीय जो नेता होते हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को हवा देते हैं, तूल देते हैं और फिर ये मांग जो है वो जी आंदोलन का चलिए रवि स्वरूप जी, धारण इसी करती का है। और फिर जवाब अब मंजू देखिए, जी अभी से। अब नारायण त्रिपाठी का आपने जी बात कही थी ना, अभी नारायण त्रिपाठी जो पूर्व विधायक है मैहर से रहे हैं, और आप देखिए उन्होंने अभी मैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबको चिट्ठी लिख डाली कि सब आप जी चित्रकूट को जिला बना दीजिए, जी सतना को संभाग बना दीजिए। जी तो अलग विंध्य प्रदेश की भी वो मांग उठाते रहे। तो मुझे लगता है कि ये जिला जो बनते हैं उसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ कई बार क्षेत्र राजनीति ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका ये जिलों की संख्या बढ़ती जी जाती चलिए है। चलिए रवि जी इसी को समझ लेते हैं। मंजरी जी भी मंजरी जी से यही सवाल। मंजरी जी देखिए, आपने सुना, रवि जी को भी सुना और समर सिंह को भी सुना आपने। देखिए, समर जी ने आरोप लगाया है कि जो पुराने जिले हैं उस पर ही विकास नहीं हुआ। दूसरी ओर जिस तरह से भी रवि जी ने जिक्र किया कि खुरई में भी जिला को बनाने की मांग की जा रही है, तो क्या इसको भी जिला बनाएंगे? नहीं, देखिए, ये तो शासन प्रशासन का काम है कि वो किसे जिला बनाते हैं, लेकिन बीना और खुरई दोनों को जिला बनाने की जो मांग चल रही है वहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा, तो मैं समझती हूँ कि सरकार उचित कदम लेगी। और बीना को तो बहुत टाइम से जो है जिला बनाने की मांग चल रही है और खुरई की भी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बीना पे विचार हो सकता है, क्योंकि जंक्शन है बीना। और बीना जो है विकास की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से भी काफी जो है वो अच्छा क्षेत्र माना जाता है। बीना रिफाइनरी भी है वहां पर। अभी पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोकेमिकल यूनिट का भी जो है भूमि पूजन किया था, तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर हुआ है। तो उस दृष्टि से भी जो है बीना काफी कहना चाहिए वहां पर संभावना है विकास की। और जो है सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी उनकी कैबिनेट जो है वो उचित निर्णय लेगी। लेकिन जो समर सिंह जी जो कह रहे थे, तो मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ कि समर सिंह जी 2003 के पहले के मध्य प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आप जो महिलाओं की डिलीवरी की बात कर रहे थे, तो वो एक एक्सीडेंटल इस तरीके के केस हो जाते हैं, लेकिन अब वो महिला गई वॉशरूम के लिए, वहां उसका बच्चा हो गया, तो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं होता है। दूसरी बात, पहले जो है ज्यादातर जो प्रसव हुआ करते थे वो घर पर हो जाया करते थे। आज 90% से अधिक जो प्रसव है वो संस्थागत हो रहे हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, आप इसके आंकड़े जुटा लीजिए। जी चलिए, समर और सिंह। मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। रही विकास की बात, तो जितने आज जिले बने हैं सारे विकास, मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुकी हूँ। यहाँ चैनल पे बैठकर झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। दिखता है लोगों को, जनता देखती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, किस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है वो जनता के निचले पायदान तक पहुंचा है, तो वो जनता देखती है। और उसी का तो परिणाम है कि हम चौथी बार सरकार में हैं। उसी का परिणाम है कि हम केंद्र में तीसरी बार सरकार में हैं। चलिए तो मंजरी जी, इसी का जवाब समर सिंह से ले लेते हैं। समर जी देखिए, सुना आपने मंजरी जी को, उन्होंने क्या कहा, और ये कह रही कि 2003 और अभी आज के मध्य प्रदेश में तस्वीर अगर आप देखिए तो साफ साफ दिखाई देती है, विकास की तस्वीर है। दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा आपसे कि देखिए, कमलनाथ जो प्रस्ताव लेकर आए थे, यानी नागदा चाचौड़ा को जिला बनाने की बात करी थी, तो पिछले सालों से, यानी पिछले अगर हम कुछ सालों की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाई इसकी मांग सरकार से? जी देखिए, बीना की जहाँ तक बात है, विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी इतनी धूर्त पार्टी है कि बिना अपने मतलब के कुछ नहीं करती है। जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये उनके लिए तभी आते हैं, उनकी बात तभी करते हैं जब इनको जनता से कुछ चाहिए होता है। और इस तरह के ये पहले पिछली बार चुनाव जीतने के लिए लाडली बहना योजना ले आए, जिसकी जो है मार जो है इनको पड़ी रही है। आर्थिक रूप से कंगाल जो है सरकार है, उसके बाद में भी
ये हर 2-3 महीने में 5-5, 10,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए के लोन ले रहे हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से इन्होंने मध्य प्रदेश को उसके गर्त में डाल दिया है, और अगर इस प्रकार से जिले बनाते रहेंगे छोटी छोटी तहसीलों को, तो कितना जो है वो व्यय बढ़ेगा, स्थापना का व्यय बढ़ेगा, सारी चीजें यहाँ पर लगती है। लेकिन सिर्फ एक सीट जीतने के लिए, एक उपचुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की ये जो कर रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश का बहुत भला नहीं होने वाला। और जहाँ तक मंत्री जी बात कर रही थी कि प्रसव के दौरान, तो 20 साल, ये जब भी कुछ होता है तो 20 साल पहले वाले मध्य प्रदेश चले जाते हैं। 20 साल पहले आपको मालूम है जनसंख्या कितनी थी? 20 साल पहले आपको पता है टेक्नोलॉजी कहाँ थी? 20 साल पहले पता है आपको इंटरनेट कहाँ था? 20 साल पहले पता है कंप्यूटर किस उसके जनरेशन के आते थे? 20 साल पहले पता है कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कितने पावर प्लांट लगे थे और कितनी आपके पास टेक्नोलॉजी थी? आपको कुछ पता नहीं रहता है। बस आपको जो एक लिखी पढ़ी चीज बोलकर भेज देता है कि 20 साल अगर कुछ फंस जाओ कहीं पे बेटा, तो 20 माफ कीजिएगा, कहीं भी आप फंस जाए तो उसको 20 साल पुरानी जो है वो बता दीजिएगा। जैसे पर हम स्कूल के बच्चों को बताते हैं ना कि बेटा अगर कहीं भी आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो बी या डी लगा देना आंसर, तो उस प्रकार से आपको जी जी मंजरी प्रोग्राम जी, करके भेज दिया जाता है। जी प्रोग्राम मंजरी करके जी, भेज आप दिया सुन जाता है। रहे हैं अभी समर सिंह को, वो आरोप लगा रहे हैं कि व्यय को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये जो व्यय बढ़ेगा इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, और तमाम आरोपों को भी सुना आपने समर सिंह के, तो दीजिए जवाब। देखिए, सरकार के विभिन्न स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से जो है पैसा आता है और उससे काम होता है। दूसरी बात, समर सिंह जी जो कह रहे थे कि पहले जनता कम थी, जनसंख्या कम थी मध्य प्रदेश में, उसके बाद भी जो है मध्य प्रदेश बदहाल था। ये हम सब ने देखा है कि किस खस्ता हाल में था, बीमारू राज्य था। इसके बाद भी जो है यहाँ पर 24-24 घंटे बिजली नहीं रहा करती थी। इसके बाद भी यहाँ सड़कें नहीं थी। इसके बाद भी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। बिजली, सड़क, पानी सब बदहाल हालत में थे। जनता त्राहि त्राहि करती थी। ये हालत थी मध्य प्रदेश की। समर सिंह जी, जब आप बात करेंगे तो मुझे उधर आपकी सरकार की तुलना करना पड़ेगी ना, जो आप 55-56 साल राज करते रहे, उसकी बात नहीं करेंगे क्या कि आप सिर्फ चैनल पर आएंगे और बोलेंगे और हम चुपचाप सुन लेंगे? दूसरी बात, आपने कहा कि पढ़ के आ जाते, रट के आ जाते। समर सिंह जी, हम लोगों को रट के और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस मध्य प्रदेश की बेटी हूँ और यहाँ की जो व्यवस्था है, जो कांग्रेस शासन काल में रही और अब बीजेपी शासन काल में रही है, वो हमें दिखती है। तो हमने उसको भोगा है और हम उसको जी रहे हैं, तो हमें समझ में आता है। ये आपको कहने की जरूरत नहीं, ये तो आप लोगों को जरूरत पड़ती है कि लिखकर, पढ़कर और रटकर आने की, क्योंकि आपके जो नेता है वो कभी गाड़ियों से, एसी गाड़ियों से नीचे उन्होंने कदम नहीं रखे, कभी वो एसी कमरों से बाहर नहीं निकले, आप कभी जनता के बीच में गए नहीं, तो आपको पता नहीं होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, और हमें पता होता है कि जब चलिए एक लाइन का कमेंट समर सिंह आपसे लूंगी मैम, तो हम कि कह रही कि आप जनता के बीच नहीं जाते। ठीक बात समर नहीं है समर सिंह जी। जी मंजरी जी, सुना मैंने आपको। समर सिंह जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेंगे, क्या जी, मंजरी जिस जी का प्रकार आरोप है से कि आप जनता के बीच नहीं जाते? मध्य प्रदेश सरकार जो है उसको जहाँ पर जन कल्याण के कार्य करना चाहिए, वो विपक्ष के ऊपर जो है इल्जाम लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पास में गूगल है, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है कि नहीं है। 46% जो बच्चे हैं मल न्यूट्रिशन के अंदर है। 111 बच्चे जो है पिछले ही महीने के अंदर उनकी मल न्यूट्रिशन से मृत्यु होती है। गाड़ियों से गिरकर और आपकी आवारा पशुओं से टकरा कर जो मृत्यु हो रही है वो हमने देख ली। जहाँ तक की रोड की आप बात कर रहे थे पिछले 5 सालों में, और रोडों की हालत आप एक बारिश के अंदर देख लीजिए किस प्रकार से रोड उखड़ चुकी है, बजरी मिट्टी ऊपर आ चुकी है, लोग उससे मर रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं विकास की। अगर मैडम जितना आपने कर्ज लिया है 4 लाख करोड़ रुपए का, अगर उस जमाने में हमने ले लिया होता तो मध्य प्रदेश को अमेरिका बना दिया होता। जी चलिए जवाब रवि जी से ले लेते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी जुड़े। हमने दोनों के आरोपों को सुना। रवि जी, सुना आपने कि कह रहे हैं, समर सिंह ने कहा है कि अगर जितना कर्ज भारतीय जनता पार्टी ने लिया, अगर हमने लिया होता उतना कर्ज तो हमने अमेरिका बना दिया होता। तो दीजिए चलिए जवाब इसका एक। बिल्कुल सृष्टि, हालांकि देखिए बड़ी बेबाकी से समर सिंह जी ने अपनी बात रखी, और उन्होंने हालांकि अच्छी बात है, उन्होंने जो तस्वीर थी वो बयां करी कि 2000 के पहले की स्थिति क्या थी, 2000 अभी क्या हालात है, तमाम बातें कही। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे भोपाल को भी हमने पेरिस बनते सुना है कि सब पेरिस बना देंगे, मगर भोपाल ही रहा, पेरिस तो नहीं बना जी। बहरहाल ठीक है, भारत की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, और निश्चित तौर पर एक लंबे समय तक चूँकि भारत गुलाम रहा है और आज़ादी के अभी 75 साल हुए, 75 सालों में काफ़ी तरक्की देश ने की है। आज हम विश्वगुरु बनने की दिशा में अगर अग्रसर हैं। अगर रूस और यूक्रेन के बीच में अगर शांति वार्ता कराने का मादा रखता है तो वो भारत रखता है, और दुनिया के किसी देश ने अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं करी। तो ये दिखाता है कि देश का विकास, उत्तरोत्तर विकास हुआ है।
अब सबका सहयोग, सबकी भूमिका रही उसमें, ऐसा नहीं है किसी एक ने किया। लेकिन सवाल वही है ना कि ठीक है, मध्य प्रदेश जहाँ तक है तो मध्य प्रदेश विकास की विकसित राज्य बनने की दिशा में तेज़ी से बढ़ काम चल रहा है। आज ही देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने, रेल मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि इंदौर से अब सीधा मुंबई के लिए कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी। अभी तो 12 घंटे लगते थे ट्रेन भोपाल से ही, फिर 200-250 किलोमीटर का रन कम हो जाएगा, यानी मुंबई सीधे एयरपोर्ट। यानी पहली बार हो रहा है कि मध्य प्रदेश जो है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो आय के स्रोत है सरकार के, वो या तो माइनिंग है या फिर आबकारी और तमाम इस तरह के कर, मतलब टोटल टैक्सेशन से ही आय होती है। जी लेकिन पहली बार अब होगा कि जब मध्य प्रदेश किसी बंदरगाह से जुड़ जाएगा, यानी जी आप देखिए कि इधर मुंबई में बंदरगाह से जुड़ेगा तो उधर गुजरात से में बंदरगाह से जुड़ पाएगा। जी, तो ये बिल्कुल अपने आप विकास में बहुत की दृष्टि महत्वपूर्ण से है। तमाम कार्य यानी करे आने जा रहे वाले हैं रवि समयों जी। में ये जो चीज़ है तो ये दिखता है कि भाई जी ठीक है, अब बाकी विकास तो समय के साथ हो रहा है, जी इसमें दो राय नहीं है। जी बिल्कुल रवि जी, तो विकास की बात हम यहाँ पर कर रहे थे और 2 नए जिले का प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण होगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मंजू जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद, समर सिंह जी आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल 2 नए जिले और बनने वाले हैं, यानी अभी तक मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं और 2 और जिले यानी जुन्नार देव और बीना को भी अब जिला बनाने की तैयारी है, यानी टोटल अब 57 जिले मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और कितना महत्वपूर्ण होगा ये कदम, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।